एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं होशे भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का, और अब समय है कि हम उसके 11वें अध्याय और 12वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे बहनों, ये सिंगल वचन हमने पिछले संदेश में इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि 12वें वचन से और 12वें अध्याय पहले वचन से लेकर लास्ट 14वें वचन तक ये पूरा एक संदर्भ है, पूरा एक कॉन्टेस्ट है। और मैं इसमें बहुत महसूस किया, मैंने आपने भी महसूस किया होगा कि जो इसके चैप्टर्स हैं वो जो संदर्भ हैं उनको अलग अलग डिफाइन नहीं करते हैं। खैर, जैसा इसको पहले अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है वो किस प्रकार से किया गया मैं नहीं जानता, लेकिन थोड़ा सा एक चैप्टर में दूसरा चैप्टर जो है मिक्सअप है। तो यहाँ 11वें अध्याय 12वें वचन से लेकर के 12वें अध्याय के लास्ट 14वें वचन तक एक संदर्भ में बात की गई है जिसमें इजराइल और यहूदा दोनों के कार्यों की निंदा की गई है, भर्त्सना की गई है। तो यहाँ 12वें वचन में लिखा है 11वें अध्याय के, एप्रेम ने झूठ से और इजराइल के घराने ने धोखे से यानी छल के द्वारा मुझे घेर रखा है, और यहूदा अब तक पवित्र और विश्वास योग्य परमेश्वर की तरफ से चंचल बना रहता है। मेरे प्यारे बहनों, यहाँ ये जो 12वां वचन है इसमें ट्रांसलेशन को लेकर के जब आप इंग्लिश की बाइबल में पढ़ेंगे तो अलग अलग बाइबल्स में आपको अलग अलग वर्ड मिलेंगे, और जो मोस्टली वर्ड मैं आपको हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे आप NIV में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है जो बिल्कुल बेकाबू हो जाना या अनुशासनहीन होना, और अगर आप ESV में पढ़ेंगे और किंग जेम्स वर्जन में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है स्टिल वॉक, यानी कि परमेश्वर की ओर साथ चलता रहा। इसकी असली जो है ट्रांसलेशन क्या है वो हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों मैं सभी ट्रांसलेशन को लेकर के स्टडी करा रहा हूँ आप लोगों को। तो जहाँ पर भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न लगता है, मेरी कोशिश होती है, हो सकता है मैं कहीं कहीं चूक भी जाता हूँ, तो जहाँ जहाँ जो ट्रांसलेशन की कन्फ्यूज़न होती है वहाँ मैं आपको हिब्रू का, अगर हिब्रू का वो लिखा गया तो हिब्रू का मैं आपको वहाँ स्ट्रॉन्ग बताता हूँ, या अगर ग्रीक में लिखा गया तो ग्रीक का बताता हूँ। तो जैसे कि ये हिब्रू भाषा में लिखा गया है, तो जब हम इसके उस वर्ड को देखते हैं जो हिब्रू भाषा में लिखा गया है, जो यहाँ चंचल के लिए इस्तेमाल किया गया है और या रेस्टलेस के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो वो है राउद शब्द इस्तेमाल किया गया है। और राउद शब्द का जो उदाहरण है वो हम केवल 3 जगह ही पाते हैं बाइबल में, और पुराने नियम में कहीं नहीं पाते हैं, और तीनों जगह अलग अलग उसका विवरण दिया गया है। तो यहाँ पर और कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो अगर हम इसका स्ट्रॉन्ग देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग में जो आता है वो आता है रेस्टलेस, यानी कि बेकाबू या अनुशासनहीन। मतलब अभी जैसे कि आप समझ सकते हैं कि यदि कोई पशु है, अगर वो हम उसको बांध के चल रहे हैं, लेकिन बहुत बार होता है ना रेस्टलेस होता है पशु। एक तो पशु होता है कि भाई चुपचाप से हमारे साथ चल रहा है, लेकिन एक होता है बड़ा परेशान करता है। तो भले ही परमेश्वर के साथ तो चल रहा है, तो ये वो वाला चलना है कि यहूदा अभी परमेश्वर के साथ तो है लेकिन फिर भी चंचल है, कभी भटक रहा है, कभी इधर हो रहा है। और यही कारण है कि इजराइल के बाद 190 साल तक और यहूदा का देश बना रहा, क्योंकि वो कभी अच्छे राजा आ जाते थे, कभी बुरे राजा आ जाते थे। हम देखते थे कंटिन्यूसली वहाँ पर यही होता रहा। कभी उजिया राजा अच्छे आ गए, तो कभी योशिया राजा आ गए, अच्छे आ गए, तो कभी अच्छे कभी बुरे वो बने रहे। लेकिन अंत में आकर, लास्ट में आकर उन्होंने पूरी रीति से परमेश्वर को छोड़ दिया, और वही हश्र हुआ जो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उस समय के लिए भविष्यवाणी है जब होशे भविष्यद्वक्ता ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि एप्रेम का तो हाल ये है, यानी कि इजराइल का हाल तो ये है कि उसने अपने आप को झूठ से और मुझे छल से घेर लिया। मतलब उसने पूरी तरफ से अपने आप को ये साबित कर दिया है कि वो झूठा है और वो धोखेबाज है, यानी धोखेबाज की तरह मेरे साथ वो गलत कार्य कर रहा है, मेरे साथ दूसरे देवी देवताओं को शामिल कर रहा है। 12वें अध्याय में अब यहाँ पे आ जाते हैं मेरे प्यारे बहनों। आगे लिखा है पहले वचन में, इसी की कंटिन्यूटी में, एप्रेम पानी पीटता और पुरवाई का पीछा करता रहा, और वे लगातार झूठ और उत्पात को बढ़ाता रहता है। वे अशूर के साथ वाचा बांधते हैं और मिस्र में तेल भेजते हैं। तो यहाँ पर एप्रेम पानी पीटता है, मतलब आपने कई बार कहावत सुनी होगी
कि पानी पीटने से कोई लाभ नहीं है, कोई भी हासिल चीज नहीं होती है। तो जिस तरीके से जो इजरायली लोग हैं वो कभी मिस्र के साथ वाचा बांध रहे हैं, कभी अशूर के साथ वाचा बांध रहे हैं, कभी मिस्र के साथ दोस्ती कर रहे हैं, लेकिन ये सब हवा को पकड़ने के समान है। पुरवाई का पीछा करता रहता है, यानी कि पुरवैया जो हवा होती है उसका कोई पीछा नहीं कर सकता, उसको कुछ भी हासिल नहीं होता, हवा को कोई नहीं पकड़ सकता। तो ये कर रहे हैं ये बिल्कुल तथ्यहीन बातें कर रहे हैं। और यहूदा के विषय में यहां पर बात हो रही है दूसरे वचन में, यहूदा के साथ भी यहोवा का मुकदमा है और याकूब को उसके चाल चलन के अनुसार दंड देगा। मतलब अभी हमने मुकदमे के विषय में देखा, इजराइल का तो परमेश्वर ने मुकदमा करा और पाया कि इजराइल तो पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है, लेकिन अभी यहूदा का जो दक्षिण का देश है उसका भी मुकदमा चल रहा है। परमेश्वर अभी उसे ताड़ना देके समझा रहा है, अभी उसको नाश करने का मन नहीं बना रहा, लेकिन आगे चल के अगर वो उसी रास्ते पे चलेगा तो उसका भी वही हश्र होगा, और वो हुआ भी। तो यहां पर हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपनी माता की कोख ही में उसने अपने भाई को अड़ंगा मारा। अब यहां याकूब का जो घराना है, याकूब के विषय में जो बात हो रही है, अब सीधे यहां तीसरे वचन से जो असली याकूब हैं, जिनसे 12 पुत्र हुए और जो इसहाक के बेटे याकूब हैं और इब्राहिम के ग्रैंडसन याकूब हैं, उनके विषय में बात देखते हैं। हमने देखा इसहाक के जब बेटे हुए तो जुड़वा बेटे हुए एसाव और याकूब, और याकूब ने वहीं अड़ंगा मारा था और एड़ी पकड़ ली थी, इसलिए उसका नाम याकूब रखा गया। तो उन्हीं का वर्णन यहाँ पर दिया जा रहा है। और एक तरीके से 12वें अध्याय में ये एक चेतावनी दी जा रही है कि तुम अपने मूल पिता याकूब की तरह बनो। उसने बहुत गलतियां भी की और अपने आप को सुधारा भी, और मैं उसके साथ बना रहा। वैसे ही तुम भी अगर अपनी गलती का मन फिराओगे और वापस से मेरी ओर अपना मन लगाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ बना रहूंगा, जैसे मैं तुम्हारे मूल पिता के साथ बना रहा। देखिए यहां पूरी बात लिखी है, अपनी माता ही की कोख में उसने अपने भाई को अड़ंगा मारा। याकूब के विषय में बात हो रही है। बड़ा होकर वह परमेश्वर के साथ लड़ा, ये उस कुश्ती के विषय में बात हो रही है। वह दूत से लड़ा, परमेश्वर से लड़ा के साथ साथ यहाँ दूत से लड़ा है। ये यहाँ पर डिफाइन हो गया है कि वो परमेश्वर से नहीं वरन वो दूत से लड़ा और जीत भी गया। वह रोया और फिर गिड़गिड़ाकर उसने विनती की और फिर वो बेतेल में उसको मिला। जब वो रोया, वो गिड़गिड़ाया, तो इस बात को हम पढ़ सकते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 28वें अध्याय 10वें वचन से लेकर 22वें वचन तक की। जब उसने परमेश्वर का आह्वान किया तो परमेश्वर ने उससे बात की, और यहोवा सेनाओं का परमेश्वर जिसका स्मरण यहोवा के नाम से होता है। ये 5वां वचन भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हमें और कहीं ज्यादा वचन नहीं मिलेगा। सेनाओं का परमेश्वर, यहां पे सेनाओं का यहोवा नहीं आया, सेनाओं का परमेश्वर आया है जिसका स्मरण यहोवा के नाम से होता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि परमेश्वर का नाम यहोवा नहीं है, क्योंकि जब मूसा ने परमेश्वर से कहा तेरा क्या नाम है, उसने क्या कहा, मैं हूं सो जो हूं, आई एम सो आई एम। तो उसका कोई नाम नहीं, लेकिन उसको स्मरण यहोवा के नाम से किया जाता है। इस बात को बड़े ध्यान से आप रखिएगा। पहले भी मैं आपको निर्गमन की पुस्तक में यह बात बता चुका हूं कि इजरायली लोग परमेश्वर का नाम नहीं लेते थे, और जो उसके वॉवल है उसकी हिब्रू भाषा में उसके 4 शब्दों को लेकर के याहवे शब्द बना है। तो ये बात यहाँ से भी स्मरण जो है सिद्ध होती है। खैर इसमें हमें ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहस से कोई फ़ायदा और लाभ नहीं होता। हम जानते हैं जब पुराने ज़माने से ही परमेश्वर को यहोवा के नाम से ही स्मरण किया जाता है तो हम भी वही करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अलग से बोले कि हम यहोवा ना बोलें। बहुत सारे लोग अपनी अपनी डिनोमिनेशन और कल्ट बनाने में लगे हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, इसलिए इसका उदाहरण देते हुए 3 वचन से लेकर 5वें वचन तक उनके मूल पिता याकूब का उदाहरण देते हुए यहाँ पर उन इजरायलियों से कहा जा रहा है कि तू अपने परमेश्वर की ओर फिर कृपा और न्याय के काम करता रहे और अपने परमेश्वर की बाट निरंतर जोता रहे। कर तू अपने याकूब की तरह। देखिए सारे इजरायली गोत्रों का मूल पिता तो याकूब ही है, तो याकूब की तरह बनो। उसने सब कुछ किया और मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा। लेकिन यहाँ 7वें वचन में कहा जा रहा है, लेकिन इजराइल तो एक व्यापारी हो चुका है, उसके हाथ में धोखे का तराजू है, अंधेर करना ही उसे भाता है। और एफ्रेम अर्थात इजराइल कहता है कि मैं धनी हो गया हूं, मैंने संपत्ति प्राप्त की है, मेरे किसी काम में ऐसा धर्म नहीं पाया गया जिससे पाप लगे, यानी अपनी गलती नहीं मानता है। मैं यहोवा, आगे लिखा है, अब यहाँ बात फिर अलग हो जाती है, मैं यहोवा मिस्र देश से ही तेरा परमेश्वर हूं, फिर मैं तुझे तंबुओं में ऐसा बसाऊंगा जैसा नियत पर्व के दिनों में हुआ करता था। यानी कि यहाँ झोपड़ी के पर्व के विषय में बात की जा रही है कि वापस से मैं तुम्हें झोपड़ी में पहुंचा दूंगा।
वापस से तुम्हें जंगल में पहुंचा दूंगा, यानी कि बंधुआई में पहुंचा दूंगा। आगे परमेश्वर कहते हैं कि मैंने भविष्यवाणियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा तुमसे बातें की, बार बार दर्शन देता रहा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा दृष्टांत कहता आया हूं। क्या गिलाद कुकर्मी नहीं है? गिलाद जो एक सामरिया का शहर है, क्या वो कुकर्मी नहीं? क्या वो छली नहीं हो गए? जो गिलगाल है, बैल के बलि नहीं किए जाते? गिलगाल में बहुत बड़ी वेदी अशूर के देवताओं की और बाल के देवताओं की है, वहां पर बैल बलि किए जाते थे। वरन उनकी वेदियां उन ढेरों के समान है जो खेत के रेगरियों के पास हो। तो यहां पर कहा जा रहा है, क्या तुम इस बात से अपने आप को क्या ये प्रूफ नहीं होती है कि सारी चीजें वहां होती हैं? इसलिए मैं तुम्हें दंड दे रहा हूं। आगे देखिए 12वें वचन में लिखा है, याकूब, अब यहां मूल पिता याकूब के विषय में बात हो रही है। याकूब आराम के मैदान में भाग गया, अपने मामा के पास भाग गया। वहां इजराइल ने, अब देखिए इजराइल आ गया यहां पे, क्योंकि याकूब का नाम ही इजराइल है। वहां इजराइल ने एक पत्नी के लिए सेवा की और एक के लिए वह चरवाई करता रहा। यानी हम देखते हैं कि पहले उसने 7 साल जो है रेशेल के लिए सेवा की, फिर उसके बाद फिर उसे पाने के लिए फिर चरवाई की। आप जानते ही हैं याकूब की स्टोरी पूरी, 14 साल दोनों के लिए उसने ये सब किया था। तो यहां पर कहने का अर्थार्थ यह कि उसने एक चीज पर फोकस करके कार्य किया और उसे वो मिला। ऐसे ही तुम एक चीज के लिए फोकस करो इस चीज के लिए कि तुमने कहां गलती की है। परमेश्वर बार बार उनके मूल पिता याकूब को बीच में ला करके उनसे बात कर रहा है। फिर यहां पे लिखा है 13वें वचन में, एक भविष्यवक्ता के द्वारा यहोवा इजराइल को मिस्र से निकाल ले आया, अर्थात मूसा के द्वारा, और उसी के द्वारा उनकी रक्षा भी हुई। एप्रैम ने परमेश्वर को बहुत गुस्सा दिलाया। 14वें वचन में लिखा है, एप्रैम ने अत्यंत रिस दिलाई है, उसने बहुत गुस्सा दिला दिया है, इसलिए उसका किया हुआ, उसका खून उसी पर बना रहेगा। और उसने अपने परमेश्वर के नाम पर जो बट्टा लगाया है, धब्बा लगाया है, या उसको खत्म किया है, अब उसी को वो वापस लौटाया जाएगा। जैसे उसने किया था वैसे ही उसके साथ भी किया जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम 12वें अध्याय को कंप्लीट करते हैं, जिसमें यहूदा की और इजराइल के लोगों की निंदा की गई, उनके कामों को बताया गया और उनके मूल पिता याकूब को यहाँ पे उदाहरण बना करके ये कहा गया है कि तुम लोग उससे सीखो, लेकिन फिर भी तुम नहीं सीख रहे हो, और जो कार्य तुमने परमेश्वर के विरोध में किया है उसका पलटा तुम्हें दिया जाएगा, उसका पलटा तुमसे लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर 13वें अध्याय में, और 13वें अध्याय में अब इजराइल का जो अंतिम न्याय है उसके विषय में यहाँ पर भविष्यवाणी की गई है। जो अब फाइनल जो परमेश्वर ने न्याय कर दिया, यह भविष्यवाणी की गई है। यहाँ पे लिखा है, जब एप्रैम बोलता था तब लोग कांपते थे और इजराइल में बड़ा था, परंतु जब वह बाल के कारण दोषी हो गया तब वह मर गया। अब वह लोग पाप बढ़ाते जाते हैं और अपनी बुद्धि से चांदी ढालकर ऐसी मूर्ति बनाते जो कारीगर ही से बनी। उन्हीं के विषय में लोग कहते हैं, जो नर मेद करे वह बछड़ों को चूमे। इस कारण वे भोर के मेघ तड़के सूख जाने वाली ओस, खलियान पर ही से आंधी के मारे उड़ने वाली भूसी या चिमनी से निकलते हुए धुएं के समान होंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि इजराइल का पहला क्या था, जब परमेश्वर उसके साथ था, जब वो बोलता था तो अड़ोसी पड़ोसी जो शत्रु राष्ट्र थे वो कांपते थे। और इजराइल बहुत बड़ा था, लेकिन वह बाल के कारण, बाल यानी बाल के देवता के कारण वो दोषी हो गया, मूर्ति पूजा के कारण वो दोषी हो गया, और लोगों ने पापों पर पाप बढ़ा लिए और अपनी ही बुद्धि से चांदी के जो भी मूर्ति वगैरह है वो ढाल करके उन्होंने वो बना लिया। यहां पर परमेश्वर ने यहाँ पहले दोष जो है आरोपित किया है न्याय करने से पहले कि तुम लोगों ने क्या किया। 4वें वचन में लिखा है, मिस्र देश से ही यहोवा तेरा परमेश्वर, मैं तेरा परमेश्वर हूं, तू मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके ना जानना, क्योंकि मेरे सिवाय तेरा कोई उद्धार करता नहीं है। मैंने उस समय तुझ पर मन लगाया जब तू जंगल में वरन अत्यंत सूखे देश में था, परंतु जब इजरायली चराए जाते थे और तृप्त हो गए, और जब वो तृप्त हो गए तब तृप्त होने पर उनका मन घमंड से भर गया, इस कारण वह मुझे भूल गए। तो यहाँ पर परमेश्वर ने पूरा जो है पूरी भूमिका बताते हो कि पहले तुम क्या थे, पहले तुम गुलामी में थे, फिर मैं तुम्हें निकाल के लाया और वहां मैंने तुझे ये आज्ञा दी कि मुझे छोड़ किसी और को न मानना, और उस समय तुझ पर मैंने मन लगाया, सारी चीजें तो आप समझ सकते हैं। लेकिन बहुत आयत के कारण, तेरे पास बहुत आयत के कारण तेरा मन घमंड से भर गया और तूने मुझे भुला दिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर आप पढ़ सकते हैं कि इसी कारण से कि तूने मेरे साथ विरोध किया, अब मैं तेरे लिए एक शेर जैसा बन गया हूं। 7वें वचन में, मैं चीते के समान मार्ग में घात लगाए रहूंगा, मैं
बच्चे छिनी हुई रीछनी के समान बनकर उनको मिलूंगा और उनके हृदय की झिल्ली को फाड़ूंगा और शेर के समान उनको वहीं खा डालूंगा जैसे वन पशु उनको फाड़ डाले। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर ने 3 एग्जाम्पल दिए हैं, शेर के समान, चीते के समान और बच्चा छिनी हुई रीछनी के समान। तो शेर के समान का मतलब है पूरे बल के साथ, पूरी शक्ति के साथ। चीते के समान फुर्ती के साथ, पूरी तरह से फुर्ती के साथ मैं तुम्हारे साथ तुम्हें ये दंड दूंगा। और बच्चे छिनी हुई रीछनी के समान पूरे क्रोध के साथ, क्योंकि बच्चा छिनी हुई रीछनी का क्रोध सबसे बड़ा क्रोध माना जाता है। तो यहां तीनों का उदाहरण देने का अर्थ यही है कि मैं पूरे शक्ति और वेग के साथ, पूरे फुर्ती के साथ और पूरे क्रोध के साथ तुम पर अपना दंड उंडेलूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 13वें अध्याय 8वें वचन तक का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है और अब हम अगली रिकॉर्डिंग में 13वें अध्याय 9वें वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।